तो हेलो व्यूअर्स, आज हम लेके आए एक नया एनिमे जिसका नाम है माई हैप्पी मैरिज सीजन 1। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे रो रहा था। तब साइड से और एक लड़की को हमें दिखाया जाता है। जैसे वो लड़की को दिखाया जाता है, वो जो छोटी लड़की थी वो अचानक गायब हो जाता है और हमें मालूम पड़ता है दरअसल ये इस लड़की की बचपन की यादें थी। फिर सब कुछ वहाँ पे आग लग जाता है, पेड़ पौधे सब कुछ जल जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चाय खराब होने की वजह से किसी को डांट रहा था। और फिर हमें दिखते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसको हम शुरुआत में देखा था और उसका नाम है मियो। तब उसकी माँ कहते हैं कि सुनो मियो, तुम क्या हमेशा ऐसी गलती करोगे। और उसकी बहन यानी कि जो डांट रहा था वो उसकी बहन है और दोस्त पीछे जो लोग हैं वो उसकी मम्मी पापा है। लेकिन ये लड़की यहाँ पे दासी की तरह रहते हैं, घर का काम वगैरह सब खुद करते हैं। तब उसकी बहन कहते हैं तुम मेरे लिए दूसरी चाय लेके आओ, लेकिन इस बार अच्छी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मुंह पे ये चाय फेंक दूँ। दरअसल होता ये है कि ये जो औरत है वो इसकी सौतेली माँ है, मियों की सौतेली माँ। मियों का जो माँ था वो पहले मर चुका है और ये जो बहन है वो जो लड़की है ये भी सौतेली है, इसीलिए इसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार करती है। तो मियों वहाँ से निकल के आ जाता है। तब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन मियों के बाप को कहते हैं ये तुम्हारी वजह से ऐसे ही हो गई है, नहीं तो मैं इसको कहीं और भेज देता। तब उसके बाप कहते तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द उसकी शादी कहीं और कर दूंगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इन लोगों की सारी बातें मियो बाहर से सुन लेता है और वो मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है तक्सुओ। और वो औरत कहते अरे आज आप यहाँ पे। तब वो आदमी कहते कि मुझे तिनिसी से बात करनी है और उस आदमी के हाथ पे कुछ मिठाइयाँ थी। तब उस औरत को कहते तुम ये मिठाई सारे नौकरों को दे देना। तब वो औरत कहते ठीक है और वो आदमी वहाँ से चले आते हैं। फिर हमें मियों को दिखाया जाता है जो बाहर आते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तब दो औरत बाहर बात कर रहे थे कि देखो टैक्सी आया है, शायद शादी की बात करने के लिए। ये बात सुन के म्यू थोड़ा खुश हो जाता है और सोचने लगते हैं किसकी शादी के लिए आया होगा। तब वहाँ पे एक लड़का आता है और इसका नाम है ओजी। तो वो कहता है कि तुम कितना काम करते हो, तुम क्या कभी थकती नहीं हो। म्यू कहता है कि नहीं, मुझे काम करना पसंद है। फिर वो दोनों साइड पे जाके बात करने लगते हैं जहाँ पे ओजी उसको एक कैडबरी देता है यानी कि चॉकलेट। वो कहते हैं कि ये मेरे भाई ने बाहर से लेके आया था और खा के देखो बहुत टेस्टी है। तब मियो खाते हैं और सच में वो बहुत ही टेस्टी था और कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही टेस्टी है। तब अगर तुम कहो जब मेरे भाई आएगा तो मैं ये चॉकलेट फिर से मंगवाऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी बहुत दूर। और उसको बहुत सारे बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वो बातें सुन के हमें लगता है जैसे ओजी और मियो दोनों आपस में प्यार करते हो, एक दूसरे को चाहते हो। फिर सेंड शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मियो काम कर रहा था। तब उसका बाबा बुलाता है और कहते हैं कि तुम दोपहर को क्या करते हो। तब मियो कहते हैं मैं तो साफ सफाई करता हूँ। और कहते हैं ठीक है, परसों सुबह तुम तैयार रहना, जब मैं बुलाऊँ तो तुम आ जाना, और हाँ काम मत करना परसों सुबह। तब मियो कहते हैं ठीक है बाबा, और वो यहाँ से निकल के आ जाता है। फिर काम ख़त्म करने के बाद मियो घर पे सो रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे किस लिए बुलाया होगा, शादी की बात करने के लिए। ये कह के वो सो जाता है। फिर सुबह की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो और घर के काम वाली के साथ काम कर रहा था। तब उसके मुंह पे कुछ दाग लग जाता है। तब उसकी जो बहन है, छोटी बहन, वो आके उसको चिढ़ाने लगते हैं कि देखो तुम्हारे मुंह में क्या लग गया, बिल्कुल तुम तो दासी की तरह लग रही हो। और उसके मुंह पे हंसने लगते हैं। तब एक काम वाली कहते हैं तुम्हारे मुंह पे दाग लग गया, वो पहले साफ कर लो। फिर म्यू बाहर गार्डन में झाड़ू लगा रहा था, तब वहाँ पे ओजी आता है और म्यू को बुलाता है और म्यू को पूछते हैं कि तुम कैसी हो। म्यू बोलते है ठीक है। ओजी के हाथ पे एक मिठाई का डब्बा था और वो म्यू को दे देता है
और कहते हैं कि सारे लोग बांट के खा लेना। और वो वहाँ से चुपचाप निकल के आते हैं, लेकिन म्यू कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो सुन नहीं रहा था और वहाँ से निकल के आ जाता है। म्यू कुछ समझ नहीं पाता कि ओजी ऐसा क्यों कर रहा है और ओजी घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद म्यू को बुलाता है उसका बाप। फिर म्यू घर के अंदर आता है, जहाँ पे देखते हैं उसकी बाबा और उसकी मम्मी दोनों बैठे थे और पास में ही उसकी बहन और ओजी वहाँ पे बैठे हुए थे। तब वो सोचता है क्या हुआ, ऐसे वो लोग आमने सामने क्यों बैठे हैं। तब उसका बाप बोलने लगता है कि मैं ओजी के साथ तुम्हारी बहन की शादी फिक्स कर दिया और तुम्हारी शादी मैं दूसरे जगह पे फिक्स कर दिया। ये सुन के म्यू थोड़ा मायूस हो जाता है और खुद से कहने लगते हैं मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ है। जब से मेरी माँ मर चुका है तब से मेरा ज़िंदगी तो नरक की तरह बन गया। फिर मियो का बाप कहता है कि तुम्हारी जिससे शादी होगी वो कुडो परिवार से होगी। मियो का बाप कहते हैं कि मैं उनसे बात कर लिया और तुम कल सुबह उसके पास जाओगे। तुम कल ही इधर से निकल जाना सुबह सुबह। मियो अपने बाप से बात करना चाहता है, लेकिन मियो का बाप कहते हैं मैं जो कहना चाहता था वो मैं कह दिया, अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। कल सुबह तुम अपना बैग पैक करके चले जाना। फिर मियो रोते हुए अपने घर पे आ जाता है और ख़ुद को कोसने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगली सुबह मियो अपना बैग यानी कि सामान पैक कर रहा होता है, तब वहाँ पे एक नौकरानी आते हैं और वो मियो को कुछ कपड़े वगैरह देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा पिताजी दिया है और ये कहा है कि सुबह तुम इसको ही पहन के जाना। फिर वो नौकरानी कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुडो परिवार बहुत ही डेंजरस है, तुम थोड़ा संभल के उधर जाना, संभल के रहना। फिर मियो उस नौकरानी की शुक्रिया अदा करते हैं ये बात बताने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मियो घर से निकल के जंगल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो जगह जाने के लिए जंगल पार करना पड़ेगा और उसके हाथ पे हमें एक नक्शा भी दिखते हैं। बहुत जंगल के अंदर जाने के बाद एक घर दिखाई देता है। वो मियो कहते हैं कि शायद यही घर होगा, क्योंकि इसमें जो एड्रेस लिखा है वो तो यहीं का है। और मैं तो सोचा था कुछ बड़ा ही घर होगा, लेकिन ये तो उतना भी बड़ा नहीं। और वो डरते हुए उस घर के सामने जाता है। फिर वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तब घर के अंदर से एक औरत आता है और कहते हैं कौन हो बेटी तुम। फिर मियो कहते हैं कि मेरा नाम मियो है और मैं यहाँ पे कुडो से शादी की बात करने के लिए आई हूँ। फिर वो औरत कहते अरे वो तुम हो, मैं तो तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आ जाओ घर के अंदर आओ। और वो घर के अंदर आते हैं। फिर वो औरत कहते हैं कि मेरा साहब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है कब से, वो घर के अंदर है, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। फिर मियो उस घर के अंदर जाता है और कुडो के सामने अपना सर झुका लेता है। कहते हैं मेरा नाम मियो है, आपसे मिलके बहुत ही खुश हुआ। कुडो मियो से पूछते हैं कि तुम कब तक अपना सर ऐसे झुका के रखोगे, अपना सर उठाओ। तब वो अपना सर उठाता है, लेकिन जैसे ही कुडो को देखते हैं मियो पहली नज़र में कुडो से प्यार कर बैठता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो लड़की यहाँ आने से पहले मायूस था वो कुडो को देख के खुश हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। मेरी वीडियो में कोई भी कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ।